हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 1 चली थी, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में जाने थे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभी संख्याओं को, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी को हम लोग जान लिए थे। और आज उसी पर क्लास 2 उसी मतलब जितना भी थ्योरी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लाए हैं। 10 मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है, उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ लिए थे कि जो संख्या एक से कटती है और स्वयं से कटती है, बाकी और किसी से नहीं कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि एक जो होती है ना तो भाज्य संख्या होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है। तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 0 और डी है 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जिसको हम 2 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, जो सिर्फ अपने आप से कटे और सिर्फ 1 से कटे, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि अगला सवाल हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे दूसरा है, 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से 20 तक यानी 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक संख्या यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें आधा सम होती है और आधा विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 से 50 तक हम देखेंगे कि कितनी विषम संख्याएं, कितनी सम संख्या। तो 1 से 50 तक में 25 विषम और 25 सम। तो 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो अब जस्ट 20 का आधा हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 1। जैसे आप देख लीजिए, 1 से 20 तक सम संख्याएं कौन कौन होती हैं? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 20 तो आपकी सम संख्या होती है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 से 20 तक में 10 ठो विषम, 10 ठो सम। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए लिखा था, ज्ञात कीजिए, ज्ञात। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है, देखिए, 80 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 80 से 100 तक यानी 80 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो देखिए, 80 से 20 तक, 80 से 100 तक, तो 80 भाज्य संख्या है। 81 भी कट जाती है, 3 से कट जाती है। 82 सम संख्या है। 83 जो 83 है और मतलब हो जाएगा 97। यानी 80 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाएगी? 83, 89 और 97। तो सभी का योग पूछा है, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो 9, 9, 7, 16, 16 और 3 19, 19, फिर 9, 8, 17, 17 और 8 25, 25 और 1 26, यानी 269। ठीक है, कौन सी संख्या अभाज्य है? यानी अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से न कटे। तो कौन सी संख्या होती है? तो 1001 को चेक कीजिएगा, किसी से कटता है? 1001। तो 1001 का गुणनखंड होता है 13 × 77। तो 13 का गुणा 77 बार करेंगे तो 13 का तो कितना हो जाएगा? 13 × 77 क्या हो जाएगा आपका? यानी ये 13 से भी कट जाएगी, 77 का गुणनखंड करेंगे तो 11 × 7। यानी 1001 जो है 13 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। यानी कहने का मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 191। अब देखते हैं 191। देखिए,
अभाज्य संख्या चेक करने का नियम ये देखिएगा, ये होता है कि जो भी संख्या होती है उसके आसपास कितने का वर्ग होता है, मतलब 191 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 191 से कम ही रहे। और किसका आसपास वर्ग होता है, देखिए 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। तो 196 उससे ज़्यादा हो गया है तो उससे कम लीजिए 13। तो 13 का वर्ग होता है कितना, 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है 13 से 169, यानी 1 से 13 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या हैं सभी से काट कर देखिए, अगर 191 कट रहा है तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिए 1 से 13 तक में, यानी एक अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं लेना है। 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 6 18 बचेगा, 11 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से कभी नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 11 का 11 बचेगा 8, 81 हो जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। यानी ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, सिर्फ अपने आप से कट रही है, और इसलिए ये ही ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। और 253 को देखिए, चेक कर लीजिए। 253 11 गुणित 23, 11 का 23 में गुणा करेंगे तो 253 आ जाएगा। देखिए 11 3 33 कहीं 3, 11 दूना 22, 22 3 25, कट जाएगा। इसी प्रकार 77 आप देख ही रहे हैं, 7 से भी कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी 191। तो 191 इसमें जो है जो अभाज्य संख्या है। अब देखिए पाँचवां क्या पूछ रहा है, पाँचवां कह रहा है कि 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 30 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबको लेकर देख लेते हैं। 30 से, 30 तो सम होती है, तो 30, फिर 31 होती है अभाज्य, फिर होती है 33, 34 नहीं 37 होता है, फिर होता है 41 होती है, फिर 43 होती है, और फिर 47 होती है। यानी कहने का मतलब देखिए 30 से 50 के बीच में कितने, 1 2 3 4 5, यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 से 50 तक की अभाज्य संख्या होती है 5 संख्याएं होती हैं। छठा देखिए, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो हम लोग पढ़े थे कि 1 जो होती है ना तो भाज्य है ना अभाज्य, और 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 3 भी होती है अभाज्य ही संख्या। तो निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या जो दूसरे से विभाजित हो जाए, तो 1 वैसे भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि अभाज्य है, सी 4, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो 1 से भी कटती है, अपने से भी कटती है, और 2 से भी कट जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा 9 4। ये भी अब सही है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है सबसे छोटी पूछा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। अगला क्या कह रहा है, अगला पूछा कि निम्न में से कौन सी परिमेय है। निम्न में से यानी ऑप्शन में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। नीचे का Q जो होता है यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो आप देखिए यहाँ 20/6 यानी भिन्न में है, ये परिमेय संख्या है। 100/3 ये भी भिन्न में है, ये परिमेय संख्या है। 2/5 ये भी भिन्न में है, ये परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो निम्न से कौन सी परिमेय संख्या है, तो सभी संख्याएं क्या हैं परिमेय संख्या हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कौन सी अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग पढ़े थे कि जिस संख्या को हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, यानी और जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता, उसको जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं होता और उसे बाहर निकालने में दशमलव वगैरह आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए 3/4 परिमेय है, भिन्न है। 15/5 ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। कड़ी में 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कड़ी में 7 आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब 9वां देखिए पाई क्या है। तो कल हम लोग पढ़े थे पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, तो आप 9वां देखिए पाई क्या है। तो पाई ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। 10वां 22/7 क्या है। अभी देखिए हमने बताया कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 22/7 क्या है परिमेय संख्या।
दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।